मनुष्य के लिए उसकी माता सभी तीर्थों के समान तथा पिता सभी देवताओं के समान पूजनीय होते हैं। अतः उसका यह परम कर्तव्य है कि वह उनका अच्छे से आदर और सेवा करे। माता के समान कोई छाया नहीं, कोई आश्रय नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। माता के समान इस विश्व में कोई जीवनदाता नहीं। क्षणशः कंशश्चैव विद्यामर्थं च साधयेत्, क्षणे नष्टे कुतो विद्या कणे नष्टे कुतो धनम। एक एक क्षण गवाए बिना विद्या ग्रहण करनी चाहिए और एक एक कण बचा करके धन इकट्ठा करना चाहिए। क्षण गवाने वाले को विद्या कहा और कण को क्षुद्र समझने वाले को धन कहा। आलस्येन ही मनुष्याणा शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्युद्यम समो बंधुः कृत्वा या नावसीति। अर्थात मनुष्यों के शरीर में रहने वाला आलस्य ही उनका सबसे बड़ा शत्रु होता है। परिश्रम जैसा दूसरा हमारा कोई अन्य मित्र नहीं होता, क्योंकि परिश्रम करने वाला कभी दुखी नहीं होता। संतान वही है जो अपने पिता की सेवा करे, पिता वही है जो अपने पूरे परिवार का लालन पालन कर सके, मित्र वही है जिस पर विश्वास किया जा सके और पत्नी वही है जो आपको हमेशा खुश रखें। मनुष्य को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शेर की तरह व्यवहार करना चाहिए। जिस तरह एक शेर अपने शिकार पर नजर रख एकाग्रता के साथ उसको देखता है और अपनी पूरी ताकत के साथ शिकार पकड़ने का प्रयास करता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी पूरी ताकत और एकाग्रता के साथ कोई भी कार्य करना चाहिए। कौन सा समय सही है, कौन मेरा मित्र है, कौन सा देश या स्थान सही है, पैसे कमाने का सही साधन क्या है और पैसे खर्च करने के सही तरीके क्या है, अपनी क्षमता आदि पर बार बार विचार विमर्श करते रहना चाहिए। विष में से भी हो सके तो अमृत निकाल ले, यदि सोना गंदगी में गिरा हो तो उसे उठा ले। यदि कोई निचले कुल में जन्मा हो और वह आपको ज्ञान देता है तो उसे अपनाए। उसी तरह यदि कोई बदनाम घर की लड़की जो अच्छे गुणों वाली हो यदि आपको कुछ सीख देती है तो उसे भी ग्रहण करे। विद्या अर्जित करना यह एक कामधेनु के समान है जो हमेशा दूध देती रहती है, एक माँ जैसी होती है जो हर मोड़ पर आपकी रक्षा करती है। इसीलिए विद्या को एक गुप्त धन कहा जाता है। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्र तास्तु न पूजन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः। भावार्थ, जिस कुल में नारियों की पूजा अर्थात सत्कार होता है उस कुल में दिव्य गुण, दिव्य भोग और उत्तम संतान होते हैं, और जिस कुल में स्त्रियों की पूजा नहीं होती वहां जानो उनकी सब क्रिया निष्फल हैं। जिस घर में नारियों का सम्मान होता है उस घर में सदैव शिव कृपा बरसती है। हर हर महादेव। ऐसी और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल जियालाल और बेल आइकॉन दबाएं।